आज हमारे पास है 3005 PM का शोगुन डीसी सप्लायर मशीन, जो कि इस बजट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो हम सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। हमें कुछ वारंटी कार्ड, मैनुअल एंड केबल वगैरह मिलता है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। तो ये हमारा मशीन का लुक, एंड इसके साथ हमें एक केबल मिलता है, एंड ये हमारा वारंटी कार्ड जो भी है कंपनी का, एंड ये मैनुअल है, इसके अंदर वारंटी कार्ड है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। मशीन हमारा ऑन हो गया है। तो ऊपर वाला जो है वोल्टेज है, नीचे वाला है जो एम्पियर है, एंड उससे नीचे वाला जो वाट है, ये कितना वाट का आपका चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, एंड ये दोनों बटन से आप वोल्टेज एंड एम्पियर का जो सेट कर सकते हो। नीचे जो 6-7 बटन है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड नीचे जो 6 पोर्ट है, एक किस काम आता है वो भी बताऊंगा। एंड जो 2 USB पोर्ट दिए उसके बारे में बताऊंगा। एंड जो ये सर्कल करके 2 है उसके बारे में बताऊंगा। तो ऊपर जो है उससे हम कंट्रोल करेंगे वोल्टेज। ठीक है, इसको राइट घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेफ्ट घुमाएंगे वोल्टेज कमेगा। ठीक है, तो हमें जो है नॉर्मल इसको 5 वोल्टेज पे रखना है, और एम्पियर जो है उनको 3 एम्पियर पे रखना है। ठीक है, 2.5 या 3 के आसपास आप रख सकते हो। ऊपर दोनों का हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कि नीचे जो 7 बटन है हमारा, ग्रीन एंड रेड बटन है, एक किस काम आते हैं वो भी आपको बताऊँगा। जैसे बटन है, फर्स्ट बटन है M1, फिर है M2, फिर है M3, M4, देन CCP, ऐसा करके 3 बटन आपको मिलेंगे। CCCB ऐसा करके 3 बटन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब भी हम आगे आपको वीडियो में बता देंगे। तो पहले जो हम M1, M2, M3, M4 के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो M1 का काम ये है, मतलब M1, M2, M3 का काम ये है कि आपको बार बार वोल्टेज बदलने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे M1 पे एक आप वोल्टेज और एम्पियर सेट करके रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जैसे M1 आपको सेट करना है तो मैं M1 पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, M1 पे क्लिक करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 वोल्टेज रख देता हूँ, 1 एम्पियर सेट कर देता हूँ। फिर आपको इसको सेव करने के लिए होल्ड प्रेस करके रखना है, प्रेस करके छोड़ना नहीं है, थोड़ा दबा के रखना, होल्ड करना। ठीक है, फिर ये जो सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं M2 पे जाता हूँ। M2 पे मैं इसको सेट कर देता हूँ 9 पे, मतलब आप अपने हिसाब से, आपके पास जो भी आता है, मोबाइल आता है, जो भी आता है उस हिसाब से आप सेट करो। फिर मैं यहाँ पे 2.1 सेट कर देता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, तब जैसे मैं 2 पे फिर प्रेस करके थोड़ा होल्ड करके रखूँगा, 2 पे भी सेव हो जाएगा। फिर मैं जैसे M1 पे सेव किया था, M1 पे मैं एक बार क्लिक करूँगा। M1 पे मैंने 4 वोल्टेज सेव किया था, 1 एम्पियर सेव किया था, मैं 4 वोल्टेज कर देता हूँ। जैसे एम्पियर आपको शो नहीं करेगा तो थोड़ा सा, जब आप मोबाइल कनेक्ट करोगे एम्पियर आपको शो कर जाएगा। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा करोगे आपको शो हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने M2 पे जो 9.9 पे सेव किया था, जैसे M2 पे मैं क्लिक करूँगा 9.9 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे आप 3 पे भी सेव करो, 4 पे भी सेव करो, तो आप अलग अलग आपके हिसाब से सेव कर सकते हो। ठीक है, अब जो आता है हमारा दूसरा ऑप्शन, फर्स्ट जो आता है उस बटन पे आपको मिलेगा कंटिन्यूअस OCP करके लिखा होगा, एंड सेकेंड वाला पे वंस OCP करके लिखा होगा, एंड थर्ड वाले पे CCCB करके लिखा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का क्या काम है मैं बता देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, ऊपर जो है स्क्रीन पे जो कंटिन्यूअस OCP लिखा होगा, वहाँ पे एक बटन वहाँ पे एक लाइट, रेड लाइट क्लिक होगा। तो मेरा मशीन में थोड़ा इशू है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इशू आ गया है, तो लाइट जो है थोड़ा घिसक गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हल्का करके लाइट जलेगा। ठीक है, नीचे आपको जो लाइट दिख रहे हैं उसी टाइप का वहाँ पे भी लाइट जलेगा। तो वहाँ पे जैसे लाइट आ गया, मतलब आपका जो है मशीन जो है कंटिन्यूअस OCP पे शिफ्ट हो गया। तो इसका काम क्या है कि अगर कोई आपका मोबाइल शॉर्टेज है, ठीक है, मान के चलिए आपका मोबाइल शॉर्ट हो रहा है, तो क्या करेगा, जैसे आप उस मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो जो करंट देता ही रहेगा। ठीक है, उसको करंट देना बंद नहीं करेगा। जैसे आपका मोबाइल शॉर्टेज है, आपने मोबाइल आपका लगा दिया, तो जो करंट देता ही रहेगा, करंट देना बंद नहीं करेगा। जितना आपका वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज देगा, जितना आपने एम्पियर सेट करके रखा है उतना ही एम्पियर देगा। ठीक, तो इससे हमारा फ़ायदा होगा ये कि जैसे आपका मोबाइल में कोई कंपोनेंट शॉर्टेज है और आपने पेस्ट लगा रखा है एकदम, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस वोल्टेज और एम्पियर जाने से, करंट जाने से क्या होगा, वो शॉर्टेज जगह जो है वहाँ से धुआं निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये ऐसे हमारा शॉर्टेज है, इसको सही करना है। दूसरा जो हमारा बटन है वो वंस OCP करके है, तो जब आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा, एंड टेस्ट के बगल में जो है वंस OCP का बगल में जो है वो लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इसका काम क्या है, जैसे आप कोई शॉर्टेज मोबाइल आप मशीन से कनेक्ट करेंगे तो होगा ही कि आपको एक बार तो करंट देगा, लेकिन जैसे ही मशीन को पता चलेगा कि आपका मोबाइल जो शॉर्टेज है तो क्या करेगा, वो करंट देना उसको बंद कर देगा। तो एक तरफ से ये आपका मोबाइल का सेफ्टी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल जो है शॉर्टेज है, ठीक। एंड तीसरा जो है कंटिन्यूअस करंट है एंड कंटिन्यूअस वोल्टेज है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो जैसे ही आप डबल सी एंड CB वाला बटन क्लिक कर देते हो तो आपका मशीन जो है एक शॉर्ट किलर का काम करेगी। एंड ये फंक्शन जो है आपका शॉर्ट किलर काम करेगी, मतलब आपका शॉर्ट मोबाइल रिपेयरिंग का काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस करंट देगा एंड कंटिन्यूअस वोल्टेज देगा। एंड ये वाला एंड पहले वाला जो था कंटिन्यूअस करंट OCP करके, ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन जो CC एंड CB वाला जो लास्ट वाला बटन है, इसका एक्स्ट्रा फीचर ये है कि ये तो आपको कंटिन्यूअस करंट देगा ही, उसके साथ कंटिन्यूअस वोल्टेज भी देगा। तो आपका जो है मोबाइल तुरंत जो कंपोनेंट आपका जो है शॉर्ट होगा वो तुरंत हीट हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला में आपको सिर्फ कंटिन्यूअस करंट मिलता है, ठीक। एंड जो लास्ट वाला है उसमें आपको कंटिन्यूअस करंट के साथ साथ कंटिन्यूअस वोल्टेज भी मिलता है। तो इससे आपका जो है हल्का फुल्का जो शॉर्टेज रहता है उस शॉर्टेज आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। एंड जो हमारे यहाँ पे एक स्लाइडर बटन दिया है 8.4B करके एंड 30 वोल्टेज लिखा है। तो इसका काम ये है कि जैसे आप इसको 8.4 वोल्टेज लिखा है इस तरफ स्लाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपका मशीन जो है 8.4 वोल्टेज एंड 4 एम्पियर के ऊपर नहीं देगा। आप कितना भी घुमा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, ये जो है 8.4 वोल्टेज देगा एंड 4 एम्पियर से ऊपर नहीं देगा। तो अगर कोई आपका डिवाइस इतना ही सपोर्ट करता है, मतलब इससे ऊपर आप अगर दोगे तो मोबाइल आपका फूक सकता है, तो उस हिसाब से आप 8.4 वोल्ट पे जो है स्लाइड करके रख सकते हैं। एंड 30 वोल्टेज पे आप जब स्लाइड कीजिएगा तो आपका मशीन जो है 30 वोल्ट तक आप अपने मशीन को लेके जा सकते हो। एंड इसमें आपको 5 एम्पियर ही मिलता है, वो फिक्स है, 5 एम्पियर से आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। एंड जो नीचे आपको 6 पोर्ट मिलते हैं, 6 पोर्ट का जो मैं आपको काम बता देता हूँ, ये 6 पोर्ट जो है ये DC का जो काम है वही करता है, ठीक है। जैसे आप नीचे जो दोनों केबल लगाने का है जिससे आप मोबाइल का बैटरी का कनेक्टर वगैरह लगाते हैं, वही काम जो है ये 6 पोर्ट है वो सेम काम करेगा। इससे इस 6 पोर्ट का आप किसी मोबाइल में कनेक्ट करते हो एंड इसके साथ जो है M1 M2 M3 ये सब जो है कनेक्ट है। जैसे आप M1 पे क्लिक करोगे एंड जो पोर्ट वाले हैं, पोर्ट में से कोई मोबाइल कनेक्ट करोगे, आपका जैसे मैंने यहाँ पे M1 में 4 सिलेक्ट करके रखा था, मतलब 4 वोल्टेज सेट करके रखा था। एंड मैं कोई भी पोर्ट में एक मोबाइल लगाता हूँ तो मेरा जो है 4 वोल्ट एंड 1 एम्पियर से ज़्यादा नहीं देगा। एंड जैसे मैं M2 पे 8.4 वोल्टेज सेट करके रखा था, वैसे ही इस 6 पोर्ट में से कहीं पे भी मैं अगर मोबाइल कनेक्ट करता हूँ तो 8.4 वोल्टेज से ऊपर नहीं देगा। ऐसे ही 6 पोर्ट एंड जो नीचे आपको ब्लैक एंड रेड दिख रहे हैं वो दोनों से एंड वो 6 पोर्ट है, ये M1 M2 M3 इन चारों से कनेक्टेड है, ठीक है। नीचे जो राइट पे आपको 2 मिलेंगे, उसके नीचे आपको फिक्स एम्पियर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो फिक्स है इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये दोनों एक्चुअली फास्ट चार्जिंग के लिए है, ये DC से कनेक्टेड नहीं है, ये DC से कनेक्टेड नहीं है। तो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में ये जो है मशीन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम इजी लैंग्वेज में इस मशीन के बारे में समझे तो इस मशीन में जो है एक तो शॉर्ट किलिंग का काम करता है, छोटे मोटे शॉट आप इजीली एक तो डिटेक्ट कर सकते हैं एंड छोटे मोटे शॉट जो है ऑटोमेटिकली कट भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड दूसरा काम जो है बिना बैटरी का जो है हम मोबाइल चालू कर सकते हैं एंड मोबाइल डेड है या ऑन है वो भी पता लग जाता है। जैसे आप एम्पियर जो है डेड मोबाइल में 1 एम्पियर से अगर नीचे देता है तो वो मोबाइल पूरा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे 1.5 एम्पियर से अगर ऊपर आपका एम्पियर दे रहा है मतलब वो मोबाइल आपका ऑन है। उसके लिए आपका DC केबल लगता है, वो केबल में आपका डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर मिलता है। कनेक्टर जो है डायरेक्ट आप बैटरी वाला कनेक्टर में लगा सकते हैं, जो कनेक्टर आप मदरबोर्ड में लगा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत काम आता है ये मशीन। तो अगर आप इस मशीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको एक नंबर दिखेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उसमें आप बात करके आप मशीन परचेज़ कर सकते हैं। एकदम ट्रस्टेड सेलर है, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम बेस्ट प्राइस मिलेगा आपको, एकदम क्वालिटी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।